हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2024 में किसी भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2022-23 का वायरल मॉडल पेपर शेयर करूँगा। और इस मॉडल पेपर से आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग 25% क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चंस। इसीलिए इस मॉडल पेपर को आप अपने फुल फोकस के साथ पढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ये आपके समान निर्देशांक हैं। उसके बाद हमारा खंड आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपको OMR पर करने होते हैं। ये है आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए आपको जो OMR शीट पर करना पड़ता है वो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन 1815 की विनय संधि से संबंधित है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से जो राइट आंसर होता है उसको आपको अपनी OMR शीट पर भरना होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक और जोसेपी मित्सनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपोलियन, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सत्ता की साझेदारी से बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अपने। सभी जातियां समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, ठीक है। दूसरा है, सभी जातियां समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। तीसरा ऑप्शन है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और लास्ट नंबर द है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, जो राइट आंसर होता है वो मैं लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन को सभी आपको याद करके लें। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है अपना, क्या देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, 1928 से 1934 के बीच भारत के गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, ये हमें बताना है। ऑप्शंस क्या देते हैं, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण थी महामंदी के कारण, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्या ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अमेरिका में स्थित है, कि यूरोप में स्थित है, कि अफ्रीका में स्थित है, कि इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बताना है। तो कहाँ पर स्थित है, ये अमेरिका में आपके स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो लगा के आए, पूछा गया है नहीं है। क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। 4 ऑप्शन हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शक्तियों का केंद्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्या निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। सामाजिक विभाजन का कारण बताना है। पहला, धर्म, भाषा, आवाब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्या है, आवाब दोनों, ठीक है। सामाजिक विभाजन, समाज का विभाजन कैसे हो जाता है, धर्म से भी समाज का विभाजन हो जाता है। भाषा, कोई अलग भाषा, कोई बिहारी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, तो इससे भी सामाजिक विभाजन, यही कारण, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन आता है, यदि हम अलैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है, समाज में स्त्रियां और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्या है, समाज और स्त्रियां और पुरुष की असमान भूमिका, ये जो इसका है ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, कि ब्रिटेन में। कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। उसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर,
ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको कहा है? रूसों को, ठीक है, जोसेफ मिस्सनी, विक्टर इमोलियल, ठीक है, काल्विन, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, जो राइट आंसर बताना है वो बताना क्या है, जोसेफी मित्सनी, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन अब अपना आ जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, ये है, ठीक है। 10वां नंबर क्या आ जाता है ऑप्शन क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्यों? यह ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ा देती है, आवा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ये भी है और ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वैसे, आवा दोनों, ठीक है। अगर इनमें से ये ना होता, यहाँ पर कोई और होता, तो ये ऑप्शन एक आपको गलत दिया जाता, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन चार में से कोई एक ही सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, जैव संसाधन की संभावी संसाधन, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं, जिसका जो राइट आंसर है वो आपका है नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि संकुचन का है उसका मुख्य कारण क्या होता है, ये बताना है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। गहन खेती, अधिक सिंचाई, ठीक है, वनोन्मूलन अति पशुचारण, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है अधिक सिंचाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर धान ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर सिंचाई भी ज़्यादा होगी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? केरल की, पंजाब की, कि बिहार की, कि हरियाणा की? किसकी है? केरल की। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? जो सार्वजनिक है मतलब क्षेत्र और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रोजगार की परिस्थितियों पर, आर्थिक क्रिया की प्रकृति पर, उद्यम का स्वामित्व और किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो इसका क्या है? रोजगार की परिस्थितियाँ, कि किस परिस्थिति में वो जी रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, कि भूमि का योजनाबद्ध होना, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? भूमि का योजनाबद्ध होना, ठीक है। यही मतलब वहाँ पर किसी प्रकार का पानी लगाने के लिए संसाधन नहीं है, तो ये होता है भूमि का योजनाबद्ध होना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, गोल्डवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी में, महानदी घाटी में, कि सोना घाटी में, कि चंबल घाटी में? ये चार ऑप्शंस हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना होता है, कितने बार बता चुके हैं, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर होगा? दामोदर घाटी में। उसके बाद 17 नंबर अपना आ जाता है क्वेश्चन, भूमिहीन ग्रामीणों मजदूर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आपका, जब उनके पास भूमिहीन तो है नहीं, तो उपज कहाँ से करेंगे? तो ये भी तो गलत हो गया, ठीक है। अपने बच्चों को विदेश कहाँ से भेजेंगे जब पैसे हैं नहीं, ठीक है, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं मतलब। और अधिक मजदूरी, तो ये इसका राइट आंसर, जितनी अधिक मजदूरी करेंगे उतने ही मतलब थोड़े से सक्षम हो जाएंगे, ठीक है, अपने घर का पालन पोषण कर सकेंगे। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का रक्षण नहीं है? ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। पर इसका जो सीधे मैं आपको राइट आंसर आपको मुझे बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ये आप कहीं से अगर सर्च करके भी लाएंगे तो आपको ये याद रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने आप से करते हैं तो वो आपको चीज़ ज़्यादा समय के लिए याद रहती है। जैसे इसको आप अगर सर्च करेंगे तो आपको यह ज़्यादा समय के लिए, जैसे पेपर में अगर आ गया तो ये, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको
100% का करके आएंगे। अगर ये आ गया, एक बार गलत भी हो सकता है पर ये नहीं होगा, क्योंकि इसको आपको अपने ही उससे ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कोयला नहीं है कि भूतापी ऊर्जा के अभाव, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? ये भी है, कोयला भी है और भूतापी ऊर्जा भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवा दोनों। उसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, प्रभाव पड़ा है, सॉरी। पहला ऑप्शन है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश में वृद्धि हुई। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। 7 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर ऑप्शन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो है, ये भी है, आबिबा है और सा भी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी। तो ये आपके जो आपको OMR शीट पर करने होते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको करा देंगे, बस ये आपका पार्ट 1 है इसका, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें हमें आपको ये जो पीछे आपका बचा है देख लेते हैं क्या है, खंड बा है, ठीक है। उसके बाद यही आपके जो 4 नंबर के वाले क्वेश्चन है, फिर अंत में जो आपके उसमें भरे जाते हैं मानचित्र में, वो भी क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे आपके ये हैं, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का कांड हत्या हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट लेते। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आए और उस पार्ट के भी बाद आपको हिंदी, इंग्लिश सभी मतलब सब्जेक्टों के वीडियोस मिलते रहेंगे।